हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे बेटा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का, जो हमारा चैप्टर चल रहा था। आज हम करेंगे टॉपिक रजिस्टर इन पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अब रजिस्टर इन पैरेलल्स। नाउ लेट अस द कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ द थ्री रजिस्टर्स जॉइन इन पैरेलल्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बैटरी इज शोन द फिगर्स। तो बेटा जी हमने क्या करना है, एक सर्किट को क्या करना है, ड्रॉ करना है, जिसमें क्या है, एक बैटरी लेनी है बेटा जी, कील लेनी है, एमीटर लेना है, वोल्ट मीटर और 3 रजिस्टर लेनी है। ठीक है, इनको क्या करना है, पैरेलल में लगाना है। हमने पैरेलल में लगा के जो इनमें करंट जाएगा बेटा, करंट इनमें यहाँ से आई आ रहा है करंट, तो यहाँ से बेटा इनका करंट जो ईच रजिस्टर में जाएगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर मान लो लेट 1 कर लो कि I1 है हमारे पास करंट, यहाँ पर I2 है और यहाँ पर क्या है I3 है। और इनके जो वोल्ट मीटर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है बेटा जी, सेम होता है। तो जो करंट होता है वो क्या होता है, इनका डिफर होता है पैरेलल में। ठीक है बेटा, सीरीज़ में इसका ऑपोजिट होता है। तो जो बेटा एक्टिविटी में था कि एक्टिविटी में हमने सर्किट ज्वाइन किया था, तो 3 रजिस्टर लगाए थे। तो अब हमने क्या करना है बेटा, जो फर्स्ट एक्टिविटी है जो हमारे पास, तो जो फर्स्ट रजिस्टर लेना है, जो वोल्ट मीटर लेना है, ठीक है जी, और वहाँ पर क्या करना है, एमीटर की रीडिंग को नोट करना है। जब हमने क्या किया है, की को ऑन किया और फर्स्ट रजिस्टर लिया है। जब हमने सिमिलरली ऐसे ही R2 को सेकंड रजिस्टर लेना है और वहाँ पर क्या करना है, एमीटर की रीडिंग नोट करनी है, और 3 पर लेना है तो वहाँ पर क्या है, एमीटर की रीडिंग नोट करनी है, मतलब करंट की रीडिंग नोट करनी है कितनी आई है। ठीक है बेटा जी, और टोटल इनको क्या कर देना है, करंट को जोड़ना है, सम करना है। तो ये क्या होगा हमारे पास, I1 करंट हो जाएगा, I2 और I3। तो इन तीनों करंट को क्या कर देना है, हमने सम कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तीनों को क्या करना है, करंट को प्लस करना है। और अब हमने क्या करना है, पैरेलल में फॉर्मूला निकालना है। तो हमारे पास ओम लॉ क्या होता है, ओम लॉ क्या होता है, V=I/R होता है। यहाँ पर जब हम पैरेलल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है। ठीक है बेटा, तो करंट की वैल्यू निकालनी है, R को V के नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास जो I है वो क्या आएगा बेटा, V/R आएगा। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इनकी वैल्यूज क्या करनी है, I1 I2 I3 में फिल कर देनी है। जैसे यहाँ पर बेटा हमने I की वैल्यू क्या है हमारे पास, V/R, और I1 की V/R1, V/R2 सेकेंड, V/R3। V को कॉमन निकालना है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, और यहाँ पर V/R, V के V कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या हो जाएगा, 1/RP = 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो ये सारे हैं क्या, रेसिप्रोकल में आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो वो क्या आ जाएगा बेटा जी, 1/RP = 1/R1। इन सब का बेटा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा तीनों रेजिस्टेंस का। ठीक है बेटा जी, तो ये जो इंडिविजिबल रेजिस्टेंस है और जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, वो क्या आएगा हमारे पास, कम आएगा इंडिविजिबल रेजिस्टेंस से। ठीक है बेटा, उनके सारे सम से क्या आएगा हमारे पास, जो हमारा जो इंडिविजिबल रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा, जैसे R1 की वैल्यू है वो 2 ओम ले ली हमने। ठीक है जी, R2 की वैल्यू है वो कितनी ले ली, 4 ओम ले ली, और R3 की वैल्यू 6 ओम ले ली। और इन तीनों का जो हमने पैरेलल के अकॉर्डिंग जो सम करेंगे, ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास RP की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन तीनों से कम आएगी हमारे पास। तो जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल का सम होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है वो इंडिविजिबल रेजिस्टेंस से कम होता है। ठीक है बेटा जी, तो अब हम बेटा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, जो हमारे पास सर्किट डायग्राम दी हुई है 12.10, वहाँ से हमने क्या करना, सपोज कर लिया है कि जो R1 R2 R3 रजिस्टर दिए उनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू द बैटरी 12 वोल्ट। हमारे पास वोल्ट कितनी है, बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट है। कैलकुलेट क्या करना है बेटा, एक तो करंट फाइंड आउट करना है ईच रजिस्टर में, और टोटल करंट फाइंड करना है सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, R1 R2 जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लेनी है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख लिया और
पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया। अब तो हमने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है ईच रजिस्टर में। तो पहले I1 ले लेना है। I1 क्या है हमारे पास, फॉर्मूला ओम लॉ का क्या होता है, पहले वो लगाना है हमने। तो हमारे पास ओम लॉ क्या होता है, V = IR होता है बेटा जी। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, I की निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V/R। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना है 12। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है 5। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.4 एम्पियर आ जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या करना है बेटा, करंट निकाल लिया। अब हम सेकंड करंट निकालते हैं। तो अब हमने बेटा जी सेकंड रजिस्टर का करंट निकालना है। तो I2 निकालना है हमारे पास। I2 क्या है हमारे पास, जो फॉर्मूला V/R2 लगाना है। V कितना है हमारे पास 12 है और R कितना है हमारे पास 10 लिखा था, ठीक है 10 ओम है। तो क्या आ जाएगा 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा I2 आ गया। I3 कितना है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V कितना है 12 है और R3 रजिस्टर कितना है 30 है। तो जब हम बेटा इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पर कैंसिल करते हैं, 12 6 पर, 30 15 पर, और हम 3 के टेबल पर कैंसिल करते हैं। जो 6 है वो कहाँ पर आता है 2 पर, और जो 15 है वो कहाँ पर आता है 5 पर। तो 2/5 आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारा I2 करंट था। अब हमने टोटल करंट फाइंड आउट करना है। टोटल करंट कितना हो जाएगा हमारे पास, I1 + I2 + I3। तो जो हमारे पास I1 था वो कितना है 2.4, जो I1 था वो कितना है 1.2, तो I3 कितना है 0.4। तो टोटल कितना बन गया हमारे पास 4 एम्पियर। तो ये टोटल करंट आ गया हमारे पास। तो अब हमने बेटा टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो सर्किट हमारा पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/RP, 1/R1, 1/R2, 1/R3। क्योंकि 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, वैल्यू फिल करते हैं। फर्स्ट की 5 थी बेटा, सेकंड की कितनी थी हमारे पास 10, और थर्ड की 30। तो हमारे पास बेटा जो एलसीएम वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 5 के टेबल पर 36 पर आता है और 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 10 के टेबल पर 33 पर, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1, ऊपर टोटल 10 बन जाएगा, नीचे 30 आ जाएगा। कैंसिल कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आरपी है रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 3 ओम आ गया। ठीक है बेटा जी, तो इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड आउट करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम दी हुई है और डायग्राम में R1 R2 रजिस्टर दिया हुआ है, R3 R4 और R5 दिए, बैटरी दी हुई है कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट। तो टोटल कैलकुलेट करना है हमारे पास रेजिस्टेंस और करंट। तो हमारे पास पहले डायग्राम देखते हैं बेटा। ये हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं, R1 R2 पैरेलल में है, R3 R4 और R5 ये तीनों पैरेलल में हैं। तो पहले हमने इनको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा जी, तो हमारे पास जो पहले R डैश नोट कर लेते हैं R डैश के साथ। तो यहाँ पर R1 + R2, R1 कितना है हमारे पास दिया हुआ बेटा, R1 है 10, 1/10, R2 कितना है 40। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40, नीचे एलसीएम 10 के टेबल पर 40, 4 पर, 4 + 1 = 5/40। तो कैंसिल कर देंगे बेटा 40 को, 5 1 = 5 और 8 पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास R डैश रजिस्टर है वो कितना आ गया 8 ओम। अब हम नीचे वाले को बेटा कंबाइन करते हैं, R3 इसको हम R डबल डैश से नोट कर लेंगे और कितना आ जाएगा R3 + R4 + R5। तो हमारे पास 3 की वैल्यू कितनी है, R3 30, तो R3 बेटा हमारे पास 30 है, प्लस R4 कितना है हमारे पास, R4 20,
R560। तो हमारे पास जो बेटा जी एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 30 के टेबल पर 62 पर, यहाँ 3 पर आएगा और 1 पर। टोटल कितने हो गए, 6/60, कैंसिल कर दूंगे 10, 1/10, तो R डबल डैश कितना आ जाएगा 10। तो इनका जो हमारे पास रजिस्टर है वो कितना आ गया 10। तो इन दोनों को बेटा जी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 10 और 8 को, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 80 ओम। ठीक है बेटा जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि टोटल क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास 80 ओम आ गया। तो अब हमने बेटा टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास ओम ला क्या होता है, V=IR होता है। तो आई फाइंड आउट करना है V/R। तो हमारे पास वोल्टेज कितनी है 12 है, और R कितना है हमारे पास आया जो टोटल कंबाइन करके 18। अब हम बेटा इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल 2 के टेबल पर 6 पर, 9 पर, 3 के टेबल पर बेटा 2 पर, 3 पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा। तो सॉल्व करके बेटा जी हमारे पास कितना आएगा 0.666 आ रहा है, तो राउंड ऑफ कर दो 7 आ जाएगा, तो 0.67 एम्पियर। तो ये बेटा जी हमारे पास न्यूमेरिकल थे। तो यहाँ पर बेटा जी हमें बताया गया है सीरीज़ और पैरेलल के एडवांटेज डिसएडवांटेज। जो हमारे पास सीरीज़ वाला सर्किट होता है, ठीक है बेटा जी, उसमें जो करंट फ्लो करता है वो कांस्टेंट है। मतलब कि जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज़ में, जैसे ये हमने 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा लिए, तो हमारे पास जो इनमें करंट जाएगा वो सेम जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो मान लो ये रेजिस्टेंस डैमेज हो गया, यहाँ पर से ये डैमेज हो गया, तो आगे लाइट पास नहीं करेगी, तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, एक तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी डिसएडवांटेज है सीरीज़ की। दूसरा बेटा क्या होगा, जैसे हम सर्किट में एक साइड पर क्या करते हैं, हम बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है जी, दूसरे साइड में क्या करेंगे, हम हीटर लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है बेटा जी, लाइट कम चाहिए और इसको क्या चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो करंट हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है बेटा जी, तो जब करंट सेम आएगा तो क्या होगा, इन दोनों सर्किट क्या होगा बेटा जी, चलेगी नहीं जी, जहाँ तो ये बल्ब है जो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, क्योंकि हीटर को जो है बेटा जी वो क्या लाइट ज़्यादा चाहिए और बल्ब को क्या चाहिए, कम चाहिए, इसीलिए क्या है ये सर्किट क्या है बेटा जी, काम नहीं करेगा। तो बेटा ये मैंने क्या सीरीज़ की डिसएडवांटेज बताई थी। तो अब हम क्या करेंगे, पैरेलल है, जो हमारे पास सर्किट लगते हैं बेटा जी वो क्या होते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि वो क्या है, उनका जो डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है उनमें जो करंट है बेटा जी वो भी क्या होता है, इनमें डिफरेंट जाता है। जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, टोटल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, जब हम पैरेलल में सर्किट लगाते हैं तो पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू से वो क्या आता है, कम आता है। ठीक है बेटा जी, तो बेटा जी आज की क्लास में हमने रजिस्टर इन पैरेलल किया है। ठीक है जी, और लास्ट क्लास में हमने सीरीज़ किया था और उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज की इस क्लास में, एंड न्यूमेरिकल किए हैं हमने। तो बताना बेटा आपको हमारी क्लास कैसे लगी। हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।